हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। और रीडिंग करने का मेरा तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि हम टैरो से, जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, यहीं से हम कार्ड्स निकालेंगे। इसी वाले डेक से 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी एंड उन 4 कार्ड से ही मैं बताने की कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। और हर एक कार्ड अलग सिचुएशन के बारे में बात करेगा। हर 4 कार्ड्स में से हर एक कार्ड अलग ब्लेसिंग जो कि हमें नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेगी वो बताने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पर आपका पास्ट प्रेजेंट बताने की भी कोशिश करूँगी ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके और आपको पता चल सके कि हाँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आने वाला है ये मेरे लिए है, ठीक है। इसलिए मैं पास्ट ही बताऊंगी। तो 4 कार्ड्स निकालूंगी इस रीडिंग में। सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी सुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक कार्ड एक्सप्लेन करूँगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड फिर चौथा, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। पहले कार्ड की एनर्जी बताऊंगी, हो सकता है वो सिर्फ 2 लोगों से रेजोनेट करे। दूसरे की बताऊंगी, हो सकता है वो 50 लोगों से रेजोनेट करे। तीसरे की बताऊंगी, चौथे की बताऊंगी। इसीलिए 4 कार्ड्स ले रही हूँ मैं मेनली यहाँ पर इस रीडिंग में, एंड उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूँगी और जो कुछ आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में वो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ आप पेशेंस रख कर के इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स सी, शुरू करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं कि क्या आता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ है जो आपको मिलने वाला है, ब्लेसिंग है या फिर आपको कोई सावधानी रखने की कही जाएगा। जो भी आएगा मैसेज में वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो लेट्स सी, मैं नहीं ले रही इनको। नेक्स्ट 72 आवर्स, ये भी बहुत सारी कार्ड्स हैं। द वर्ल्ड, पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है द वर्ल्ड का। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, क्वीन ऑफ वांड्स। एनर्जी बड़ी ही आ रही है। द मैजिशियन, ऑलराइट। बॉटम द डेक से देखूँ तो यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स है और सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है वर्ल्ड का कार्ड। और वर्ल्ड का कार्ड जैसे कि आपको पता है एक साइकिल के बारे में बताता है, बट हाँ, मैं सिर्फ यही कह करके नहीं छोड़ूंगी कि एक साइकिल और ये और वो और ये वो, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हाँ, डेफिनेटली एक साइकिल तो शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, बट ये भी है कि जहाँ पर ये दिखता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऑप्शंस थे आपके सामने, ऑलराइट, कुछ ना कोई ऑप्शंस थे आपके सामने। 2 ऑप्शंस थे जिसमें से आपने जो ऑप्शन चूज़ किया, आई थिंक कि वो डिसीज़न आपका गलत निकल गया। यहाँ पर ये दिखता है कि जैसे कि आपको है कि हाँ, ये मैंने गलती कर दी, लाइक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी जिसे कहते हैं, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है वर्ल्ड के कार्ड से।
एंड ये एक शुरुआत, मैं आपको बता दूँ, ये वर्ल्ड का कार्ड जिनके साथ भी ये हुआ है कि आप कंफ्यूज थे किन्हीं दो ऑप्शंस में से, एक ऑप्शन आपने चूज़ किया बट अब आपको ये लगता है कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया या फिर गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। सो यहाँ पर वही है कि आपका कोई ना कोई साइकिल डेफिनेटली शुरू हो रहा है, ये चीज़ क्लियर दिखती है। हार्ट ब्रेक भी दिखता है मुझे यहाँ पर। और जो नेक्स्ट 72 आवर्स है उसमें क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आप रेस्ट करने वाले हो, यहाँ पर ये क्लियरली दिखता है कि आप रेस्ट करने वाले हो, आराम करने वाले हो। आप प्रेयर्स बहुत करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, मुझे ये भी दिखता है। कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की आप कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि हाँ, आपको टाइम ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर खुद को हील करने का, खुद को रेस्ट देने का। बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे थे, एक तो ये सारी चीज़ें, मेंटल प्रेशर है किसी चीज़ का, काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिम्मेदारियाँ बहुत है। सो यस, यहाँ पर रेस्ट दिख रहा है मुझे आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में, कि आपको टाइम जो नहीं मिल रहा था ना, टाइम मिलेगा, थोड़ा सा आराम। जो इतने टाइम से मेंटल स्ट्रेस था आपके दिमाग में और हार्ट ब्रेक था, दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, तो रिलैक्स मिलने वाला है आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में। काफ़ी ज़्यादा आराम आप महसूस करोगे। ओवर थिंक अगर आप करते थे, चीज़ें दर्द दे रही थी, तो कहीं ना कहीं एक आराम सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड जिनका भी अब दूसरे लोगों का भी सुन लीजिए, जिनकी दूसरी तरीके की सिचुएशन है। ज़रूरी तो नहीं है कि सभी की हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हो, और मैं पहला कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी 3 अभी बाकी है। सो राइट, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई भी क्रिएटिव साइड, लाइक आप कुछ शुरू करना चाहते हो अपने बल पे, मतलब कि आपकी कोई स्किल है जिसको आप निखारना चाहते हो, या फिर जिसके साथ आप कुछ काम करना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, उसी की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर अब्रॉड जाने का भी ड्रीम हो सकता है, और उसके लिए भी आई थिंक प्लानिंग वगैरह चल रही है। बट हाँ, यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि प्लानिंग चल रही है आपकी, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में प्लानिंग चल भी रही है अपने करियर को लेकर के, और आप चाह रहे हो कि किसी के साथ की ज़रूरत है मुझे, जो कि मेरा साथ दे, मेरे इस काम में मेरी मदद करे। बिना साथ के, बिना पार्टनरशिप के शायद मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कुछ इस तरीके की आपकी सोच है, और आप सोच रहे हो कि कैसे होगा ये काम, कोई तो चाहिए, किसी की तो मदद चाहिए। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे काफ़ी अच्छा किसी के साथ पार्टनरशिप होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से ऐसा ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई इंसान ऐसा चाहिए जो कि मेरे साथ रह कर के काम करे, लॉयल रहे और हार्ड वर्किंग हो, सो डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपको मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई भी पार्टनरशिप होते हुए मुझे नज़र आ रही है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि पास्ट में शायद आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करूँ, कौन सी मेरे लिए सही रहेगी, कौन सी मेरे लिए सही नहीं रहेगी। एंड आई फील किसी से तो आपने सलाह की है इस बारे में भी, और जिससे भी आपने सलाह की है उसने आपको सलाह दे भी दी, बट आपके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है आई थिंक कि पैसों की कमी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शायद जिसने आपको सलाह दिया आप वैसा काम नहीं कर पा रहे हो आगे। सो ये चीज़ मुझे दिखती है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, हाँ, हालांकि पैसों की थोड़ी सी कमी रह सकती है, ऐसा दिखता है जैसे कि आपको ये महसूस होगा कि अरे पैसों की कमी है, इस वजह से मैं ये काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपके पास अगर उतने पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, देखो, हमें किसी बिजनेस में पैसे तब इन्वेस्ट करने चाहिए जब हमारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा हो। बिज़नेस का हम शुरू करते हैं तो कोई पता नहीं होता हमें लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। सो उसमें हमें जो एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा जो हमने बचा करके रखा है, कि जो अगर डूब भी जाए तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ तो डेफिनेटली होती है, बट फिर भी एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पर हम सब कुछ दाव पे लगा करके कोई चीज़ शुरू करते, तो वो नहीं करना आपने, वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आप ऐसे किसी कश्मकश में फंसे हो कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो आपके लिए मैं सलाह यही करूंगी, अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप इसको टालने की ही कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्ट आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में थे आप और अब आज उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। ये शायद कहीं न कहीं आपके साथ ऑलरेडी पहले से ही था। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी फ्रेंड सर्कल है या कुछ भी उसमें से ही था ये। एंड आज वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अहम अहम भूमिका, जिसे कहते हैं ना कि इसने सारी चीज़ें ख़राब कर दी, इसने हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा दी, इसकी वजह से आए दिन हमारे झगड़े होते रहते, तो कुछ वैसा दिख रहा है। या तो ये आपके पार्टनर लेकर के आए थे या फिर आप लेकर के आए थे, बस किसी तीसरे पर्सन को आपने इन्वॉल्व किया जिसकी वजह से आज परेशान से मुझे नज़र आ रहे हो आप। एंड आगे मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको थोड़ी सी इग्नोरेंस का सामना करना पड़ जाए। इग्नोरेंस मीन्स कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो सकता है वो आपको इग्नोर करे। हो सकता है जिन फ्रेंड्स के साथ आप कल तक पार्टी करे थे, नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये इग्नोरेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एंड सीरियसली गाइस, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी शुगर कोट नहीं करूँगी। जो मुझे लगता दिख रहा है इन कार्ड्स से, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वही मैसेजेस मैं दूंगी। सो यहाँ पर इग्नोरेंस मुझे दिख रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इग्नोर वो आपको करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर रहता है। बट इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल मैं बोलूँ या कोई अपॉर्चुनिटी बोलूँ, ये दी जाएगी। बट आप क्या है कि आपका ध्यान उनके ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि उनके ऊपर से ध्यान हटा करके आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप उसे देख पाओ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। बट वही कि आप पास्ट में खोए हुए से मुझे नज़र आ रहे हो, इसीलिए मेरा काम है यहाँ पर सलाह देना कि आप उस पास्ट में ना खोए रहें और देखें अपनी लाइफ में कि क्या कुछ नया आ रहा है, इसके अलावा और क्या मुझे मिल रहा है, क्या मुझे भगवान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। एंड मैं बात करूँ पेज ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सह कर के अपनी लाइफ में आ चुके हो। आपने हार्ट ब्रेक्स देख लिए, आपने अपनों को धोखा देते हुए देख लिया, जिनके लिए आपने तकलीफ़ें उठाई, जिनके लिए आपने इतने संघर्ष किए अपनी लाइफ में, वो आपको चीट करते हुए उनको आपने देख लिया। जिनके लिए आपने एफर्ट्स लगाए, जिनके लिए आपने रात और दिन एक कर दी, मेहनत कर उनको खुश रखने में, मेहनत करने में, उनकी केयर करने में, वही उन्होंने ही आपको चीट कर दिया। काफ़ी सारे दर्द से आप ऑलरेडी गुजर के आ चुके हो। रातों में जगना बोलूँ या फिर हेल्थ इश्यूज़ बोलूँ, इन सारी चीज़ों से आप निकल कर के आ चुके हो। काफ़ी सारी चीज़ें एंड कर चुके हो। जितना दर्द मिलना था उतना, मतलब कि एक होता है ना कि इंसान को इतने दर्द दिए जाएँ कि अब आगे जो दर्द मिले वो उसे पता ही ना चले कि दर्द भी है। उसको ये लगे कि अरे ये तो हो चुका है पहले भी। सो उस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल साइकिल से गुज़र करके आप आए हो, काफ़ी पेनफुल चीज़ों से गुज़र करके आए हो। आज हाँ, आज ये है कि क्लियरिटी है आपको अपनी लाइफ में, आपको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एग्रेसिव डेफिनेटली मुझे आप दिख रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा मुझे नज़र आता है। बट हाँ, पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप मुझे नज़र आ रहे हो। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई कॉल आपके लिए आ सकता है, ठीक है, जो कि आपके अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है। अब ये चाहे आपके पार्टनर का हो, चाहे किसी जॉब के लिए कोई इंटरव्यू आपने दिया हो वहाँ से कॉल आना है या कुछ भी। बट यहाँ पर दिखता है मुझे कि कोई ऐसा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कॉल आने वाला है। या फिर मैं बोलूँ कि आप जिस पेन से, जिस दर्द से गुजर करके आए हो, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और वो जस्टिस के तौर पे ही कोई ना कोई आपको मौका दिया जाएगा कि आप खुद के साथ खुद ही जस्टिस कर सको, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर दिखता है कि यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा ऐसा कि आप खुद के साथ खुद ही जस्टिस कर सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। बिकॉज काफ़ी सारे दिल में दर्द है, यहाँ पर मुझे दिखता है काफ़ी सारे लोगों से गिले शिकवे हैं। आप खुद ही जस्टिस मांग रहे हो अपने लिए, एंड वो जस्टिस का मौका इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मिलेगा और आपको खुद से ही मिलेगा। आप खुद से ही जो चाहते हो आप खुद से ही कर पाओगे। अब मैं बात करूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में एक्चुअली यहाँ पर चूज़ करने के लिए कुछ नहीं, बट मैं बता रही हूँ पास्ट से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने इसका बताया कि इसकी क्या रही है हालत, वैसे ही क्वीन ऑफ वंस की अगर मैं बताऊँ यहाँ पर जो मुझे पास्ट दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, किसी के साथ मिल कर के शायद आपने काम भी किया है। बट वही कि
जिसके साथ मिलकर के आपने काम किया उसके साथ आपको एक अलग ही तरीके का लगाव हो गया, और आप दोनों के रिश्ते के बीच में क्लियरली मुझे किसी से तो रिश्ता है आपका, यहाँ पर ये दिखता है मुझे। एंड आप इस जगह पर होकर भी थोड़े से परेशान नज़र आते हैं, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि जिससे के साथ मिलकर के आपने काम किया है और जिसके साथ आपका दिल लगा है, एक्चुअली वो इंसान आज आपके साथ नहीं है। तो इस वजह से आप थोड़े से मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, बिकॉज़ काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब मैं इसको फैमिली इश्यूज़ बोलूँ या फिर कुछ भी बोलूँ, बट यस यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आप मैरिड कपल्स भी हो सकते हो और शायद सेपरेशन में भी हो सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आगे जो आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आने वाला है वो यही है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है जो कि बिल्कुल हूबहू आपके जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई तो आपको ऐसा मिलेगा जिससे मिलकर के आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, ठीक है। लाइक आप उसकी पर्सनालिटी देखो, उसके बात करने का तरीका देखो, उसकी पसंद देखो या कुछ भी, उसकी सोच आपसे मिलेगी, आप दोनों के थॉट्स मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये तो सेम मेरे जैसा है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ऐसे किसी पर्सन से मिल रहे हो, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। अभी आप प्रेजेंट की सिचुएशन में कुछ ऐसे हो कि आप सुन तो सबकी रहे हो बट कर अपनी रहे हो। लाइक मान लीजिए आप रीडिंग भी सुन रहे हो बट करोगे वही जो आपका मन करेगा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो सेम हूबहू आपके जैसा है। अब मैं बात करूँ मजिशियन की एनर्जी की, तो अगेन मजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेजर गाना है तो एनर्जी भी बड़ी है। तो मैं यही बोलूँगी, अभी आप कुछ ना कुछ शुरू कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, जैसे कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए से मुझे नज़र आ रहे हो। आपने ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ें नहीं देखी हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने चीज़ें देखी हैं और कुछ लोग अभी बस कदम रख ही रहे हैं उन चीज़ों में। लाइक मान लीजिए कि कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि भाई सब कुछ देख चुके अपनी लाइफ में कि किस तरीके से लोग चीट करते हैं, किस तरीके से अपने भी पराये बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने भी साथ नहीं देते। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो। कुछ ऐसा है कि अभी नई नई एनर्जी है, न्यू एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि भाई अभी उस चीज़ में कदम ही रखा है, टीनेज जिसे कहते हैं कि अभी बस शुरुआत हुई है लाइफ की, अभी जिम्मेदारियों का टाइम है, अभी टाइम है जहाँ पर आपका दिल किसी के साथ लग सकता है, जहाँ पर अट्रैक्शन है, जहाँ पर आप अट्रैक्ट हो सकते हो किसी की तरफ। अभी तक तो सिर्फ स्कूल लाइफ देखी है, अभी तक तो सिर्फ पेरेंट्स के भरोसे, पेरेंट्स ने जैसे चलाया वैसे चलिए, बट अब खुद के ऊपर जब बात आएगी, जब आप खुद की लाइफ, जहाँ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगी, जहाँ पर आपके किसी को पसंद करने लगोगे, जहाँ पर आपको अपने करियर की टेंशन होगी, कोई न्यू एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आती है। और किसी किसी के लिए ये है कि आप तो सब कुछ देख ही चुके हो। दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। अब दोनों में ही हो ये रहा है कि आई फील कि अभी आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, या तो आपके पास कोई लव प्रपोजल आया है या फिर किसी तरीके की कोई ना कोई क्लियरिटी आपको मिली है, या फिर आपका कोई ना कोई जैसे आर्ट में इंटरेस्ट है, कोई भी क्रिएटिव साइड है आपकी जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, कोई बिजनेस आप करना चाहते हो। तो आई फील ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि न्यू जॉब हो सकती है, न्यू आइडिया हो सकता है, बट कुछ तो है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, जिनके लिए लव ऑफर आया है, लव प्रपोजल आया है, बहुत प्यारा रिश्ता है आपका, बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा आपका, जिनका भी प्रपोजल आपके लिए आया है अभी, और शायद आपने पता नहीं एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, बट ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और आगे के लिए मैं बता दूं कि अभी न्यू जिस भी रिलेशनशिप में आए हो, ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि कभी भी इस रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो चाहे कुछ भी हो, बट उन्हें इन्वॉल्व मत कीजिएगा अगर आपको इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है तो। ओके, कुछ लोगों के पास क्लियरिटी आई है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि क्लियरिटी तो है, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा रहने वाले कि आप फिर भी कंफ्यूज रहने वाले हो। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि कन्फ्यूज़न आप खुद ही हो, मतलब कि आपको पता है सब कुछ कि हाँ ऐसा है, बट उसके बावजूद भी आप उसको मानने के लिए रेडी नहीं हो। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़े से ज़िद्दी आप नज़र आओगे कि नहीं, कोई आपको बोलेगा ऐसा है बट आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है वैसा है। तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ये चीज़ें आगे जाकर के आपको दर्द दे सकती है, ये जो ज़िद है, ठीक है। तो थोड़े ज़िद्दी मुझे दिख रहे हो आप, बट यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि
आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी के ऊपर आंख बंद के करके भरोसा भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों ना वो कहते हैं ना कि हम ज़िद पे अड़ जाते कि नहीं ये तो है ही है, तो वो ज़िद नहीं करनी आपने, वो ज़िद आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ये नेक्स्ट 72 आवर्स आप बहुत ज़िद करने वाले हो किसी चीज़ के लिए, बट इन नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद आपको पता चलेगा कि वो ज़िद जो कर रहे थे ना वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी, और फिर आप शायद किसी को जज कर सकते हो इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, आप ऐसी एनर्जी में भी रह सकते हो। बट नेक्स्ट 72 आवर्स में पता चलेगा आपको उसकी वैल्यू, जिसने आपको बोला कि ऐसा है, उसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब ये नेक्स्ट 72 आवर्स चले जाएंगे, बिकॉज उसके बाद में आपको रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ भाई वो जो कह रहा था वो सही है। तो आपको वहाँ पर यही है कि सलाह मानने में कोई बुरी बात नहीं है, करो वही जो आपका मन करता है, बट सलाह मानो और सतर्क रहो, ये चीज़ आपको कही जा रही है, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको कोई सलाह दे, कोई अच्छी गाइडेंस दे, तो प्लीज़ उसको मानिए, दिल से मानिए, ईगो में रह कर के कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड किसी के लिए न्यू जॉब मिली है, या फिर मैं बोलूँ कि दो तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके सामने नेक्स्ट 72 आवर्स में रह सकती है, जिसमें आप कंफ्यूज रह सकते हो कि मैं ये चूज़ करूँ या फिर ये चूज़ करूँ। तो मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि क्विक डिसीजंस लो, क्विक डिसीजन लो। अगर ज़्यादा ओवरथिंक करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जितना जल्दी हो सके, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नज़र आता है कि हाँ मैं इस काम को दिल लगा करके कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको तुरंत चूज़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अटक करके रहोगे तो चीज़ें ख़राब होंगी और डिले होगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो क्विक डिसीजन के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कोई एक चीज़ चुनो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ऑलराइट, दोनों ही अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं, बुरी नहीं है इनमें से कोई सी भी। आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना बेहतरीन तरीके से काम करते हो। ओके, तो यहाँ पर ये दिखता है। एंड जो भी अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ रहे हैं, जिनको भी ये है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मुझे इसमें कुछ करना है। मान लीजिए कोई भी है, मैं डांस अच्छा करता हूँ तो मुझे इसमें कुछ करना है, मैं सिंगिंग अच्छा करता हूँ तो मुझे इसमें कुछ करना है। ऐसी कोई भी चीज़ है तो डेफिनेटली आपको ना नेक्स्ट 72 आवर्स में न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। सीरियसली आपके पास न्यू आइडियाज़ होंगे, आपके पास एक पूरा प्लान रेडी होगा आपका। अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप वो रास्ते आप खुद ही बनाने वाले हो अपने लिए कि हाँ मुझे ये काम करना है और मुझे ऐसे करना है। तो ये दिखता है मुझे आपके लिए। ऑलराइट, सो ये थी गाइस आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, और ये थे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। आई डोंट नो कितने लोगों को क्लियरिटी मिली होगी इस रीडिंग से, आई डोंट नो कितने लोगों को हेल्प मिली होगी, बट 4 कार्ड्स मैंने इसीलिए निकाले ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रीड कर पाऊँ। बिकॉज यहाँ पर एक कार्ड भी मैं निकाल सकती थी, 2 भी निकाल सकती थी, बट वही कि ये कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। 4 कार्ड्स निकाले, 4 कार्ड्स में अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग लोगों के लिए। अब आपको ये देखना है कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है, और उसी हिसाब से देखना है कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। और गाइडेंस के तौर पे अगर आप चाहें तो आप पूरी रीडिंग ले सकते हो और उसके हिसाब से भी आप चल सकती हैं। यहाँ पर कोई पाइल नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी जो कि मैंने रीड की, और ये ही आपको बस यहाँ पर देखना था कि मेरे से कौन सी रेजोनेट कर रही हैं। सो यस, तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, और थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प करें, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करें और आपको कुछ मदद मिले इस रीडिंग से, यही मैं उम्मीद करती हूँ और इसी इंटेंशन के साथ मैंने इस रीडिंग को बनाया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू अगेन।